तो इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में रूट्स, स्टेम, लीव्स, इनके स्ट्रक्चर, इनकी बाहर के आउटर स्ट्रक्चर्स देखकर और उनके फंक्शंस भी डिस्कस करें। स्टेम जो होती है सपोर्ट करती है प्लांट को, क्योंकि वो उसको पानी सप्लाई करती है। रूट से पानी अब्जॉर्ब किया जाता है, पर सब जगह भेजा किससे जाता है? स्टेम से, क्योंकि स्टेम एक वर्टिकल और स्ट्रेट सेंट्रल स्ट्रक्चर है। उसके अंदर से ब्रांचेस जो निकलती हैं वो पानी को सारी ब्रांचेस की तरफ भेजती हैं। तो वाटर कंडक्शन स्टेम का काम हो जाता है, फूड ट्रांसपोर्ट स्टेम का काम हो जाता है, और वाटर को कभी कभी फूड भी स्टोर करती है, जो हमने बताया पोटैटो, जैसे एग्जांपल था पोटैटो, फूड स्टोर करता है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है। प्रोलिफरेशन में, क्योंकि पोटैटो से जब नई नई बर्ड्स निकलती हैं तो नए पोटैटो के प्लांट बन सकते हैं, तो न्यू प्लांट मेकिंग में भी ये हेल्प करती है। प्राइमरी रूट, जो मेन रूट है, जो कि स्ट्रेट पौधे के बेस ऑफ स्टेम से नीचे आती है, वो प्राइमरी रूट है। एंड प्राइमरी रूट ये हो गई जो सेंट्रल से नीचे आ रही है। अब इसकी जो ब्रांचेस निकली हैं, ये इसकी सेकेंडरी रूट्स होगी। दीज आर द सेकेंडरी रूट्स। तो रूट की मॉर्फोलॉजी में प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स दोनों के बारे में बताया हुआ है। और जो सेकेंडरी रूट्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से फाइब्रस रूट हेयर होते हैं। और सबसे रूट के टिप में सबसे नीचे तो रूट कैप का रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर वो वाला रीजन होता है जिसमें सेल बड़े बड़े होते हैं, यानी इलोंगेट होते हैं, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन। और उसके ऊपर जो जोन है जहां से रूट हेयर दिखना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं कि वो है जोन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब वहां के सेल अब मैच्योर हो गए हैं। तो तीन पार्ट में एक रूट का डिवीजन भी हो सकता है। सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उससे ऊपर वाला हिस्सा जिसमें सेल इलोंगेट हो गए वो रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों होगा? बिकॉज उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो रूट की लेंथ बढ़ाते रहते हैं हमेशा। तो सबसे नीचे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रीजन होगा RAM, रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। आपने नाइन्थ में जो टिश्यूज पढ़े थे मेरिस्टमेटिक टाइप पढ़े थे, आपने तीन तरह के पढ़े थे, एक एपिकल मेरिस्टम, और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था जो नोड्स के बीच में होता है। अभी ये स्टेम तो नहीं है, तो रूट है, तो रूट के रीजन में सबसे नीचे वाला रीजन होगा एपिकल मेरिस्टम का रीजन। उसके ऊपर वाला रीजन होगा जोन ऑफ इलोंगेशन, जो यहाँ छुपा छुपा सा दिख रहा है हमको। इवन रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम और भी नीचे होगा, बट क्योंकि स्क्रीन में वो फोटो में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे लोअर टिप होता है, टिप पे, यानी रूट की टिप्स पे। तो रूट की टिप वाला रीजन है रूट एपिकल मेरिस्टम, ये टिप्स पे रहता है रूट की। उसके ऊपर जो होते हैं जहाँ पे सेल्स और लंबे लंबे होते हैं और उनकी इंक्रीज इन लेंथ होती है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। उसमें सेल की लेंथ इलोंगेट होती है। और उसके ऊपर वाले सेल्स जो हैं, जहाँ पर अब जो रूट के सेल्स हैं जब वो और ब्रांचेस में बढ़ रहे हैं और उन ब्रांचेस के एंड पॉइंट्स पे आप देख रहे हो, और छोटी रूट हो चाहे बड़ी हो उनके ऊपर रूट हेयर्स आने लग गए हैं, तो इन रूट हेयर वाले जोन्स को बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। दीज आर कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट में तीन जोन होते हैं, रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टम, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पर रूट के हेयर्स आने। मैकेनिकल सपोर्ट और स्टिल्ट रूट्स के लिए भी, सपोर्ट के लिए रूट्स रहती हैं बैनियन ट्री में, और आपकी और दूसरे ट्रीज में, जैसे कि आपने देखा होगा शुगर केन देखा होगा, वो कॉमन है। तो शुगर केन के जो नोड्स होती हैं उनमें से हम देखते हैं कि रूट्स रूट जैसी बाहर निकलती रहती है, क्योंकि शुगर केन बहुत पतला सा प्लांट है, पतला और लंबा, और उसके अंदर शुगर मतलब इकट्ठा करता है। तो उसको सिर्फ उसकी नॉर्मल रूट उसको हेल्प नहीं करती है, उसके अंदर हर नोड पे से छोटी छोटी सी, आपने देखा होगा रूट्स निकलती रहती हैं, और वो उसको हेल्प करती है। उन रूट्स को बोलते हैं जो सेकंड नंबर पे लिखी हैं स्टिल्ट रूट्स। अब फ्लावर्स,
और रूट हमारे खाने स्टोर करने के लिए भी काम आता है। रूट खाने स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमें बताया कि कैरेट की तरह का शेप का रूट, मूली की तरह का शेप का रूट, मतलब रेडिश एंड कैरेट इनकी तरह का रूट्स होते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर्स, एडवेंटिशियस रूट्स, लीव्स, ये सब रहते हैं। यूनिपाइरेट, पेरीपाइनेट, अनपाइनेट, बाइपाइनेट, ट्राइपाइनेट, ये सब क्या है आपकी लीव्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है। मॉर्फोलॉजी अगर हम देख रहे हैं तो हर लीफ हमें अलग अलग दिख रहा है, डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। तो यूनिपाइनेट में क्या हो रहा है और बाइपाइनेट में क्या दिख रहा है? यूनिपाइनेट पहले दो यूनिपाइनेट है। फर्स्ट टू आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिपाइनेट, दीज टू। इस तरह से अगर स्टेम के चारों तरफ लीफ अरेंज हो रहा है उसे यूनिपाइनेट कहते हैं, यानी कि एक नोड से ही दो लीव्स निकल रहे हैं, सिंगल सिंगल लीव्स हैं। इस नोड से दो निकले, एक इधर गया एक इधर गया, सिंगल सिंगल रोड। कैन यू सी? single leaves are coming out from the plant stem. And bipinnate, they are saying that the bipinnate में it is the leaflets are there एंड कंपाउंड लीफ है। हर एक सिंगल नोड से दो लीफलेट्स निकले हैं और उन दो लीफलेट्स में मिड प्राइमरी जो वेन है उनके ऊपर छोटे छोटे और लीव्स निकले हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पत्ते उगते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बाइपाइनेट। मतलब हर नोड से दो लीव्स तो निकलेंगे पर कंपाउंड फॉर्म में निकलेंगे, कंपाउंड मैनर में। ट्राइपाइनेट में क्या हो रहा है, एक लीफ के ब्रांच पे तीन तीन लीफ वाले हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितना आ रहा है, तीन तीन लीफ वाले पत्ते। बेलपत्र चढ़ाते हैं आप, आजकल सावन चल रहा है, कल शिवरात्रि है, तो बेलपत्र के पत्ते कैसे होते हैं? ट्राइपाइनेट होते हैं। एक लीफ से कितने लीफ जुड़े रहते हैं? तीन जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक नोड से कितने लीफ निकल रहे हैं, उसके बेसिस पे बाइपाइनेट, ट्राइपाइनेट ये हो सकता है। अब रूट्स में कुछ रूट्स जो मैंने बोला था पानी के दलदल के इलाके में, वेटलैंड्स में उगेंगे जो प्लांट, उनकी रूट्स होती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स में क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आती है, मिट्टी से ऊपर की तरफ। ये देखो नीचे नीचे कांटे जैसे निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रही हैं। कुछ जड़ तो डीप नीचे जाएंगी बट कुछ जड़ ऊपर आ जाएंगी, मिट्टी से भी ऊपर निकल आएंगी। ऐसा लगेगा ये कांटे कांटे कैसे निकल रहे धरती के अंदर से, पर वो इसी पेड़ की रूट्स, दे आर द रूट्स ऑफ द सेम ट्री। कुछ रूट्स तो गहराई में चली गई हैं, कुछ ऊपर की तरफ आ रही हैं कांटों की तरफ। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब मिट्टी के उल्टे डायरेक्शन में चलती है। ये ऊपर इसलिए आती है क्योंकि ये प्लांट उस एरिया में रह रहा है जहाँ पर बहुत पानी है, तो पानी से ही अपनी ऑक्सीजन तो ले नहीं पा रहा, तो इससे ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ रूट्स को ऊपर रखना पड़ रहा है, जमीन के ऊपर। और इस वजह से ये क्या कर रहा है, इज द इट इज शोइंग फॉर रेस्पिरेशन, इट इज द रेस्पिरेटरी रूट। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, वो ऊपर आई है, वो किसके लिए ऊपर आई है, तो सांस लेने के। नीचे तो सब जगह पानी है उस प्लांट के जड़ों में, तो उसे ऊपर आना पड़ रहा है। और इनके अंदर स्पेशल तरह के, जैसे हमने पढ़े थे कि वुड के अंदर भी पोर्स होते हैं, वुड के अंदर भी लेंटिसेल्स होते हैं सांस लेने के लिए, तो इन रूट्स में भी लेंटिसेल्स होते हैं। ज्यादातर ये किसमें होंगी, ये वाली रूट्स हेलोफाइट्स में होंगी। हेलोफाइट्स मतलब जो सैंडी एरिया में, जो दलदल के एरिया में जो पौधे रहते हैं उनके अंदर। इज इट क्लियर?
मेरा कोई फंक्शन यहाँ पर फ्लावर्स ऊपर टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर की बात करी है हमने कि हमें लीफ के बाद, रूट्स के बाद, स्टेम के बाद हमें फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ना है इस चैप्टर में। प्लांट के हर पार्ट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। अब हम वेनेशन की तरफ देख रहे हैं, जो हमारा स्क्रीन में चल रहा है वो टॉपिक है वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या होता है? लीफ के अंदर की जो वेन्स है उनकी क्या डिजाइन है। लीफ के अंदर की जो वेन्स है उनकी क्या डिजाइन है। अगर वो कर्व में जा रही है, अगर वो कर्व में जा रही है तो वो कौन सी वेन्स कहलाएंगी? आर्क्यूएट वेनेशंस कहलाएंगी। ये कर्व में जा रही है, ये देख रहे हो आप, सेंटर से ऐसे कर्व में जाएंगी ये वेन्स। सेंटर से निकल तो एक पॉइंट से दो ही रही हैं, पर कर्व में निकल रही है। किसमें निकल रही है? कर्व में। तो यहाँ पर अगर सेकेंडरी वेन्स बेंसिंग टूवर्ड द एपेक्स, ये सेकेंडरी जो वेन है ये बेंड भी हो रही है, बेंड हो रही है किसके? एपेक्स की तरफ, बीच में। एंड क्रॉस वेन्युलेट स्मॉल वेन्स कनेक्शंस सेकेंडरी वेन। स्मॉल वेन का कनेक्शन है सेकेंडरी वेन से, यानी कि जो सेकेंडरी वेन है, मेन वेन से जो वेन जा रही है वो तो ऐसे जा रही है स्ट्रेट पूरे पत्ते में फैलेंगी, पर उनसे छोटी छोटी वेन आपस में भी कनेक्ट होंगी। यहाँ देख रहे हैं हम, छोटी छोटी सी वेन आपस में कनेक्ट होती है, आपस में कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस वेन्युलेट। डायकोटोमस, डायकोटोमस मतलब हर वेन पहले तो एक चलेगी फिर दो में बढ़ जाएगी, बाय शेप में आ जाएगी। पहले एक चलेगी फिर दो में बढ़ जाएगी, पहले एक चलेगी फिर दो में बटेगी। अगर वो आगे और बढ़ रही है तो वो भी दो में बटेगी, ये आगे और बढ़ रही है तो ये भी दो में बटेगी। तो ऐसे डायकोटोमस मतलब हर वेन आगे जाके दो में बढ़ती जाएगी। वेन्स ब्रांचिंग सिमेट्रिकली इन पेयर में ब्रांच होंगी। किसमें ब्रांच होंगी? पेयर्स में। इज इट क्लियर? Now Yes, ma'am. longitudinal veins align longitudinal veins लंबाई में जो veins होंगी वो अलाइन होंगी। पाल्मेट वेनेशन, पाम के पत्ते की तरह, पाम के पत्ते की तरह मतलब एक पॉइंट पे, जैसे हमने पाइनस का भी देखा था, पाइनस का भी लीफ में इस तरह के ब्रांचेस, एक पॉइंट से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे पाम का पत्ता होता है, ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़ क्या होता है? पाम बोलते हैं ताड़ को। स्टेम सीधी ऊपर जाती है और टॉप में इसके यहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस लीफ की भी पाम जैसी वेन्स हैं, मतलब स्ट्रेट तो ऊपर आई है लीफ में से, ये इस लीफ में ऊपर आई है, ऊपर आके यहाँ पर एक पॉइंट पे बहुत सारी वेन्स बनना शुरू हो गई हैं, जैसे पाम में होती हैं। तो इसीलिए इसकी वेनेशन को बोलते हैं पाल्मेट वेनेशन। और एक लास्ट है जो पत्ते में हमेशा पैरेलल लाइंस की तरह चल रही है, एक दूसरे से की तरह से कैसे चल रही है? पैरेलल लाइन की तरह। उन वेन को क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। इज इट क्लियर? पैरेलल वेनेशन इज इट क्लियर बेटा? जैसे आप Yes. किसका पत्ते में देखा है आपने पैरेलल वेनेशन? किसी में देखा है? मेज में होता है, सारे मोनोकॉट्स में, बीट में भी होगा, राइस में भी होगा, और बनाना में होता है। ठीक है, बनाना में भी होते हैं पैरेलल। बनाना के पत्ते आपने देखा होगा, साउथ इंडिया के लोग बनाना के पत्तों पे खाना भी खाते हैं। बंगाल के भी, उड़ीसा के भी बड़े बड़े बनाना के लीफ होते हैं, उनमें रख के आराम से खाना खाते हैं। उनकी वेन्स कैसी होती हैं? बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं। तो इस तरह की वेन जो होती हैं वो पैरेलल वेनेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पैरेलल वेनेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम देख रहे हैं वेन्स को, और भी डिजाइन है वेन के, इनके अलावा भी और भी वेन के डिजाइन है। यहाँ पर पैरेलल वेनेशन आप इस वाले में भी देख रहे हो, ये बनाना का लीफ है, देख रहे हैं आप? इस तरह का होता है बनाना का लीफ, फ्लैट और पैरेलल वेन जाती रहती है। और पैरेलल वेन ये भी कहलाएगी, चाहे भले ही इस लीफ में पर एक टिप से लेकर दूसरे टिप तक जो लाइंस हैं, धारियां हैं, वो सारी पैरेलल चल रही हैं।
तो नीचे वाला जो लीफ है वो किसकी याद दिला रहा है आपको? ये वाला जो सेकंड लीफ है ये मेज की याद दिला रहा है। मक्के का पत्ता ऐसा होता है और बनाना का पत्ता ऐसा होता है। दोनों में ही पैरेलल वेनेशन है। और पहले वाले में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब एक तरफ पॉइंट पर आके मिलने वाली वेन्स, और डाइवर्जेंट मतलब उस पॉइंट से बाहर से घूमने वाली वेन, उससे दूर हो जाने वाली वेन्स। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बाइपाइनेट लीफ दिख रहा है आपको? बाइपाइनेट लीफ में हर नोड से दो लीफ निकल रहे हैं, ये दो लीफ निकले, फिर ऊपर वाली नोड से यहाँ से दो लीफ निकले। तो इस तरह से नेचर में बाइपाइनेट लीफ देखे जाते हैं। और इनकी अगर वेन्स देखेंगे तो एक सिंगल लीफ को अगर हमने अलग करके देखा है तो उसकी वेन्स भी हमें दिख रही है यहाँ पर। वेन्स आर लुकिंग लाइक दिस इज द प्राइमरी वेन, और इस प्राइमरी वेन में साइड में देयर इज वेन। वो बाहर ऊपर जाके भी दो में बट रही है, यहाँ तक गई, यहाँ से आके दो में बट रही है, यानी कि डाइकोटोमस वेन। कैसी वेन है? डाइकोटोमस वेन। तो लीफ में ये मॉर्फोलॉजी के अंदर ही आता है, हम लीफ का जो डिजाइन देखते हैं।